Hello dear student, this is Anshuman sir, your physics teacher, and today here we are going to discuss our lecture number 3.20 of the class 12 of the chapter 3, that is the electricity, current electricity. And today here we are going to discuss a very important topic that is known as the meter bridge, and this topic is also relevant to your practical examination, so this is very important to you, so that you have to understand this topic very carefully. Okay, so let me start. So firstly, meter bridge is based on the Wheatstone principle. ये Wheatstone principle का एक application है. It is the application of Wheatstone principle, and with the help of that we can find the unknown resistance exactly. हम इसे किसी unknown resistance की precise value calculate कर सकते हैं, and we can compare the different resistances कि कौन सा resistance किस resistance से कितना ज़्यादा या कितना कम है. We can easily compare that. Okay, so meter is an electronic device which is based on the Wheatstone principle and used to measure the unknown resistance. इससे हम क्या करते हैं, किसी भी unknown resistance को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. हमारा मीटर ब्रिज कुछ इस तरह से होता है, राइट. इसमें एक वुडन ब्लॉक होता है, राइट. आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे. तो कुछ मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन इसका होता है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मीटर ब्रिज जो होता है वो उसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि इस पर हम जॉकी को स्लाइड करते हैं. मैं बता रहा हूँ कि जॉकी क्या होता है. इसको सैमुअल हंटर ने 1833 में क्या किया था, इन्वेंट किया था, और बाद में इसको इन्हेंस एंड डेवलप किया था क्रिश्चियन व्हीटस्टोन ने 1843 में. ठीक है, और इसका यूज़ हम अननोन रेजिस्टेंस में यूज करते हैं निकालने में. इसको मैंने आपको बताया. इट इज़ बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, दैट इज़ बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन. मतलब इसमें एक गैलोमीटर होगा जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नल डिफ्लेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. जैसे ही नल डिफ्लेक्शन आप फाइंड करोगे वहाँ पर आप व्हीटस्टोन कंडीशन P/Q=R/S अप्लीकेबल कर सकते हो, और उसकी हेल्प से अगर जो आपके पास 4 रेजिस्टेंसेज हैं PQRS, इसमें से अगर कोई एक नोन नहीं है, कोई एक पता नहीं है, तो फिर भी आप 3 की वैल्यू को रख करके आप 4th वाली वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए हमारे पास एक वुडन ब्लॉक होता है इस तरह से. ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है वो 1 मीटर होती है, दैट्स मीन 100 सेंटीमीटर होता है. इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगी हुई होती है कॉपर की. ये आपके पास एक पहली कॉपर की स्ट्रिप है, ये दूसरी कॉपर की स्ट्रिप है. ये कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई होती है क्योंकि ये यल शेप में है, इसलिए इन दोनों को हम यल स्ट्रिप कहते हैं. और इसके बीच में एक इस तरह से आई शेप का एक स्ट्रिप लगा हुआ होता है, रेक्टेंगल शेप का, इसे हम कहते हैं आई स्ट्रिप. ठीक है, अब ये जो आपके पास ये वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर जो एक वायर खिंचा हुआ होता है जो कॉन्स्टेंटाइन का होता है. कॉन्स्टेंटाइन वायर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो होता है बेसिकली ये एलॉय होता है, और इसमें जब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब आप इसे सोर्स से जोड़ोगे तो इस वायर के अंदर से जब करंट जाएगी तो ये जो आपके पास इसके मीटर के ऊपर जो ये आपके इस वुडन ब्लॉक के ऊपर जो 1 मीटर का एक वायर लगा हुआ होता है जो कॉन्स्टेंटाइन का होता है और वो एलॉय होता है. तो जब इसमें करंट जाएगी तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और आप जानते हो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. तो इसलिए हम यहाँ पे एक एलॉय का यूज़ करते हैं. आप जानते हो कि एलॉय का टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता. दैट्स वाई वी यूज़ द कॉन्स्टेंटाइन वायर ओवर द दिस वुडन ब्लॉक. ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी. अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास यल स्ट्रिप है और ये आपके पास आई स्ट्रिप है और इधर की तरफ यल स्ट्रिप है. ये एंड ए है और ये एंड बी है. एंड ए और एंड बी को हम क्या करते हैं, एक ईएमएफ से जोड़ देते हैं, एक सोर्स से जोड़ देते हैं, जो क्या करेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. अब ये जो एल स्ट्रिप है और ये आई स्ट्रिप है, इस एल स्ट्रिप और आई स्ट्रिप के बीच में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं. आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है. रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक नॉन रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, वो आर की वैल्यू आपको पता रहेगी. ठीक है, तो ये आर की वैल्यू होगी. यहाँ पर हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके दूसरे एंड पर. देखिए ये जो आई स्ट्रिप है और इधर वाला जो एल स्ट्रिप है, मतलब बी एंड है, इसके एंड के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू को आपको मेज़र करना है. इसको आप मान लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, अब ये आई स्ट्रिप के बीच में जो ये टर्मिनल डी है, इससे हम एक वायर निकालते हैं एक ब्रिज की तरह, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और इसके बाद इसमें एक जॉकी लगा देते हैं. जॉकी एक पेन टाइप का होता है, जैसे पेन आप यूज़ करते हो वैसे ही होता है, बस उसका जो लेड होता है थोड़ा चौड़ा होता है, जिससे कि उस वायर के ऊपर हम स्लाइड कर सकें. ठीक है, तो ये इसके डी टर्मिनल के साथ इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है और साथ में हमने इसके साथ एक जॉकी लगा दिया है. अब इस जॉकी को, ये जो कॉन्स्टेंटाइन वायर है, जो 1 मीटर का कॉन्स्टेंटाइन वायर है, और इस कॉन्स्टेंटाइन वायर के नीचे 1 मीटर की एक स्केल लगी हुई होती है जिससे कि इसकी लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं. हम इस
इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, और जैसे ही स्लाइड करते 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 हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम गैल्वेमीटर करंट को जीरो कर दें। और जैसे ही गैल्वेमीटर करंट की वैल्यू जीरो होती है, मान लीजिए ये गैल्वेमीटर की करंट जीरो यहाँ पर हो गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर वाली लेंथ क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। और फिर अगर ये लेंथ L है तो क्योंकि ये 1 मीटर का है तो 100 माइनस L हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपके पास 100 माइनस L हो गया। तो इस तरह से हमें ये L की वैल्यू पता चल गई और यहाँ से 100 माइनस L की वैल्यू पता चल गई। अब ध्यान से समझिए, ये R की वैल्यू हो गई, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया, इधर वाली L की वैल्यू को हम P मान लेते हैं, P रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और इधर वाली रेजिस्टेंस को 100 माइनस L को हम क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। अब आपके पास क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन का मतलब गैल्वेमीटर का करंट जीरो हो गया, IG की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा, मतलब P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ठीक है। तो हम वहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे हम इस तरह से इसमें कैलकुलेशन करते हैं। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा आगे डिटेल में देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे P की वैल्यू हमने L के बराबर क्यों रख लिया, क्योंकि जो ये मैग्नीन वायर होता है, मैग्नीन वायर का जो एरिया होता है बहुत ही नेग्लेजिबल होता है इन कंपेरिजन टू लेंथ। तो अगर हम लेंथ को नेग्लेक्ट कर दें तो आप जानते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ एंड एरिया। अगर एरिया को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए हमने P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लिख लिया। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर आपने ये ह्यूट स्टोन कंडीशन मतलब नल डिफ्लेक्शन अगर आपको पता चल गया तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, जहाँ पे S की वैल्यू आपने क्या मान रखी, X, जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो अगर मैं X को एक तरफ कर लूँ तो R मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन P। अब आपके पास R की वैल्यू है जिसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स से क्रिएट करोगे, Q की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 100 माइनस L, और P की वैल्यू आपको मिल जाएगी L, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के बारे में है, ये थोड़ा सा डिटेल में इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने इसको समझा दिया आपको। इट कंसिस्ट अ वुडन बोर्ड विच कंसिस्ट अ कवर कंस्टेंटाइन वायर, यहाँ पे हम मैग्नीन वायर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 मीटर ऑफ द लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप्स, जिसको हम यल स्ट्रिप कहते हैं, और ये टर्मिनल ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरीके से अ मीटर स्केल फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब जो आपके पास 1 मीटर का ये वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर जो मैग्नीन वायर या जो कॉन्स्टेंटाइन वायर इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके नीचे एक मीटर स्केल लगी हुई होती है जिससे कि आप लेंथ को मेजर करेंगे। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ से कह सकते हैं सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप, जिसको हम आई स्ट्रिप कहते हैं, प्रोवाइड 2 गैप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जिसमें एक में रेजिस्टेंस बॉक्स आप यूज़ करोगे, दूसरे वाले गैप में आप क्या करते हो, अननोन रेजिस्टेंस को ऐड करते हो। इसके बाद 1 टर्मिनल ऑफ द सेंसिटिव गैल्वेमीटर G इज़ कनेक्टेड विद द टर्मिनल D। आप आई स्ट्रिप के बीच में जो टर्मिनल D है वहाँ से आप एक ब्रिज क्रिएट करते हो, उसको गैल्वेमीटर से जोड़ोगे। उसके बाद आप क्या करते हो, दूसरा एंड उसको जॉकी से जोड़ देते हो, ठीक है। जॉकी से जोड़ने के बाद आप नल पॉइंट फाइंड करते हो, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर गैल्वेमीटर करंट जीरो हो जाए, मतलब नल डिफ्लेक्शन हो, मतलब गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो इसके बाईं तरफ की जो वैल्यू होगी वो L हो जाएगी और उसके दाएं तरफ की जो वैल्यू होगी वो 100 माइनस L हो जाएगी। तो एक वैल्यू P देगी और दूसरी वैल्यू Q देगी। और जो आपने R की वैल्यू रेजिस्टेंस से क्रिएट कर रखी है, रेजिस्टेंस बॉक्स है वो R की, तो R की वैल्यू पता चल गई, Q की वैल्यू पता चल गई और P की वैल्यू पता चल गई। और इस तरीके से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। आई होप ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे देखते हैं। दूसरा एंड हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं, तो प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लाइड द जॉकी टिल द गैल्वेमीटर करंट नॉट बिकम जीरो, मतलब उसको क्या करना है, तब तक आपको स्लाइड करना है मैग्नीन वायर पे या कॉन्स्टेंटाइन वायर पे जब तक कि गैल्वेमीटर में करंट नल डिफ्लेक्शन न शो करने लगे, मतलब IG की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से पता कर लेंगे। अब आप लेंथ को देख लेंगे, जो मीटर स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल से आपको R की जो है P की वैल्यू पता चल जाएगी जो L के बराबर होगी, और Q की वैल्यू 100 माइनस L के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसका एप्लीकेशन 2 तरीके से होता है। पहला, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। दूसरा, हम 2 रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टू मेज़र द अननोन रेजिस्टेंस X, ठीक है। अब कैसे मेज़र करते हैं इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला उसका रो L अपॉन A। अगर जो आपके पास कॉन्स्टेंटाइन वायर है उसका एरिया अगर नेग्लेजिबल है तो आप क्या कर सकते हो, एरिया को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जो रेजिस्टेंस होगा किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और Q इज इक्वल टू 100 माइनस L, क्योंकि एक तरफ की लेंथ क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, और दूसरी तरफ की लेंथ क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन कंडीशन यूज़ कर लेंगे। तो आपके पास X इज इक्वल टू R
आर क्यू अपॉन पी, तो यहाँ से वैल्यू रख दोगे तो आर 100 माइनस एल अपॉन, क्योंकि आपने क्यू और पी की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब यहाँ से अब देखो तो एक फॉर्मूला बन के आता है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल ओम। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, और इसको हम स्लाइड ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर एल और ये सब जो है इनका यूजुअल मीनिंग है, जहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, एक्स क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, यल क्या है, यल को हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, यल को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, उसके एक तरफ का यल और दूसरी तरफ का 100 माइनस यल, ठीक है। एल को क्या करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। तो मीटर बेस में आपको इतनी चीज़ें समझनी है, जाननी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी डिटेल में इस चीज़ को समझ जाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर अब ये जो टॉपिक आपने अभी कवर किया है इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आते हैं। पहला तो है कि टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय द मीटर बेस, तो ये तो जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया उस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि हम मीटर बेस की हेल्प से पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट इस टॉपिक से कवर होते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए और जो ये मैंने आपको बताया इसको आप प्रॉपर नोट बना लीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है, पोटेंशियोमीटर, इसके बाद ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए कॉन्टिन्यूटी बना करके, जो भी आपको मटेरियल भेजा जा रहा है इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।